नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल इस्माइल फैमिली में। दोस्तों, वर्ष 2023 में रक्षाबंधन के दिन पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग। 30 और 31 अगस्त रक्षाबंधन के दिन चुपचाप गाय माता को खिला दे ये एक छोटी सी चीज़। करोड़पति भी होंगे करोड़पति, मिलेगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। मृत्युदंड पितृदोष तुरंत हो जाएगा खत्म। पूरे साल आपके घर में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्ते तक रुपए पैसों में करेगी राज। जी हाँ दोस्तों, 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ता ही चला जाएगा। दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों पर आ जाएगा। यदि आप एक छोटी सी चीज़ रक्षाबंधन के दिन 30 और 31 अगस्त को गाय को खिला देते हैं, ये एक छोटी सी चीज़, तो दोस्तों समझ लेना आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट कष्ट हैं उन सभी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये मान के चलिए आप, इतना दुर्लभ संयोग है इस बार ये रक्षाबंधन के दिन। तो दोस्तों अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना, आधे अधूरे बीच में मत छोड़ना। दोस्तों आज हम एक ऐसी खास और महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में आज आपको बताएंगे जो गाय को खिलानी है, जिसे खिलाने से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की कृपा तो आपको प्राप्त होनी है। साथ ही साथ आपके घर में 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली माता गौ माता की कृपा भी आपको प्राप्त होगी और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों यकीन मानिए, आप इस खास चीज को गौ माता को आप रक्षाबंधन के दिन खिला देते हैं तो आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार के दुख दर्द संकट कष्ट हैं, परेशानियां हैं, गरीबी है जो पीछा नहीं छोड़ रही है, तत्काल गरीबी भी समाप्त हो जाएगी और धन आपके घर में खींचा चला आएगा। और इतना धन होगा कि 7 पुश्तों तक, 7 पीढ़ियों तक धन दौलत की कमी नहीं होगी। आपके घर में 7 पीढ़ी तक रुपए पैसों में मौज करोगे। आप इतना अच्छा दुर्लभ संयोग बन रहा है इस बार रक्षाबंधन के दिन, तो इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। जिस प्रकार इस वीडियो में हम आपको गाय के उपाय बताएंगे उसी प्रकार आपको ये उपाय करेंगे तो आपको 100% लाभ अवश्य मिलेगा। आप माला माल हो जाओगे, गरीबी आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, आप करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए वीडियो को पूरा देखें, नजरअंदाज बिल्कुल मत करना, अन्यथा आपको पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। फायदा आपको और आपके परिवार वालों का है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखकर ही जाना और वीडियो को देखकर कहेंगे, आप स्वयं कहेंगे कि वाह, वाकई आपके लिए बहुत फायदेमंद वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता लक्ष्मी जी। और दोस्तों वीडियो को देखने के बाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना ताकि सभी लोगों को जानकारी मिल जाए और आपके ऊपर, आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसे। तो अब बात करते हैं रक्षाबंधन के दिन गाय के उपाय। बताने से पहले रक्षाबंधन की कुछ अपडेट जानकारी आपको बता देते हैं कि इस दिन कैसे भाई बहन को रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इस बार भद्रा के साया के कारण लोग असमंजस में हैं कि रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को मनाएं या फिर 31 अगस्त को मनाएं। तो आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन की सही तारीख, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और पूजा के नियम। दोस्तों राशि यानी कि आपको कुछ महत्वपूर्ण गाय के उपाय बताने से पहले आपको ये जानकारी जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों हर साल रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, इसीलिए रक्षाबंधन को राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहनें भाइयों को समृद्धि के लिए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखी बांधती हैं, वहीं भाई अपनी बहनों की रक्षा के लिए वचन देते हैं। कुछ क्षेत्रों में इस पर्व को राखरी भी कहते हैं, राखी पूर्णिमा भी कहते हैं। कई बार अंग्रेजी कैलेंडर के कारण सनातन पर्व की तिथियों में अक्सर उलटफेर देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ उलटफेर इस बार भी भाई बहन के प्रेम के पर्व रक्षाबंधन के दिन देखने को मिल रहा है। दरअसल दोस्तों भद्रा के साय के कारण लोग असमंजस में है कि रक्षाबंधन का पर्व 30 अगस्त को मनाएं या फिर 31 अगस्त को मनाएं। तो आपको बता दें कि इस बार रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, साथ ही आपको विशेष यानी कि बताएंगे कि गाय को ऐसी कौन सी चीज खिला देनी है जिससे आप घर में गरीबी कोसों दूर हो जाए। बता दें दोस्तों कि हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस वर्ष भी श्रावण मास में ही मनाया जाएगा।
लेकिन श्रावण मास की जो पूर्णिमा है वो 30 अगस्त को प्रातः 10:59 से शुरू होगी और 31 अगस्त को यह सुबह प्रातः 7:06 तक रहेगी। तो सूर्य उदय व्यापनी 31 अगस्त को रहेगी और व्रत पूर्णिमा 30 अगस्त को रहेगी। तो भद्रा काल का भी साया इस बार रक्षाबंधन के दिन रहेगा। शास्त्रों के अनुसार इस बार भद्रा के रहते राखी बांधने के लिए भाई बहनों को कम समय मिलेगा। भद्रा 30 अगस्त को प्रातः 10:59 से शुरू हो जाएगा। जैसे पूर्णिमा शुरू होगी भद्रा भी शुरू होगा और रात्रि 30 अगस्त को ये 9:01 तक रहेगा। तो दोस्तों आप भद्रा काल में राखी ना बांधे, ये शुभ नहीं माना जाता। तो राखी किस समय बांधे? ज्योतिष अनुसार इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा होने के कारण रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त को दोनों दिन मनाया जाएगा। 30 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रात्रि 9:02 के बाद आप यानी कि 12 बजे तक आप बांध सकते हैं और उसके बाद फिर अगले दिन 31 अगस्त को आप सूर्य उदय, जैसे सूर्य उदय हो और फिर प्रातः 7:06 के पहले पहले आप राखी बांध सकते हैं। काफी शुभ योग बन रहा है। तो रक्षाबंधन के दिन पूजा विधि, मान्यताओं के अनुसार रक्षाबंधन के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा की थाली सजानी चाहिए, जिससे रंग बिरंगी राखी के साथ रोली, चंदन, अक्षत, मिष्ठान, दीपक और पुष्प आदि रखें। अब इस थाली में घी का दीपक जलाकर पूजा पर रख दें। सबसे पहले आप गणेश भगवान की पूजा करें, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करें। देवताओं की पूजा करने के बाद फिर भाई बहन मिलकर पूजा करें। भाई को तिलक लगाएं जो बहनें हैं और फिर उनकी आरती करें और दाहिने हाथ की कलाई पर यानी कि राखी बांधें। रक्षा सूत्र बांधने का ये जो कार्यक्रम है वो करने के बाद मिठाई खिलाकर पूजा संपन्न करें। दोस्तों इस प्रकार से आपको रक्षाबंधन मनाना है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया भी रहेगा। तो आपको हमने सही यानी कि समय बता दिया कि 30 अगस्त को रात्रि 9:02 के बाद और 31 अगस्त को सुबह जब सूर्य उदय हो तो उसके बाद सुबह 7:06 के पहले पहले, यानी कि आपको सुबह ही आपको 31 अगस्त को भी मनाना चाहिए। उसके बाद क्योंकि 7:06 के बाद प्रतिपदा लग जाएगी, तो इसलिए आपको 30 और 31 अगस्त का सही शुभ मुहूर्त भी हमने आपको बताया। अब चलिए बता देते हैं कि गाय को ऐसी कौन सी चीज खिला देनी है रक्षाबंधन के दिन जिससे कि रोडपति भी बन जाए करोड़पति, जन्मों जन्मों के पितृदोष दूर हो जाएं, साथ ही सभी संकटों और कष्टों से मिल जाए मुक्ति आपको। क्योंकि दोस्तों रक्षाबंधन के दिन इस बार कई दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय करने हैं रक्षाबंधन के दिन 30 और 31 अगस्त, यानी ये दोनों दिन आप ये उपाय कर सकते हैं, 30 अगस्त को भी और 31 अगस्त को भी, जिससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर आपके घर में 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस यानी बढ़ता ही जाएगा, धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों ध्यान से सुनना। दोस्तों सनातन धर्म में गाय को और गायत्री को और गंगा को इनका काफी धार्मिक महत्व है। मान्यताओं के अनुसार गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि गाय की निस्वार्थ भाव से अगर सेवा की जाए तो पुण्य की प्राप्ति होती है। युगों युगों से चला रहा कि गाय को हम कुछ न कुछ जरूर खिलाते हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती है अचानक से किसी प्रकार के वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती है। वैसे तो लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो वहां पर गाय पालना संभव नहीं, लेकिन गाय को वहां पर रोटी जरूर खिलाई जाती है। लेकिन कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल कर बैठते हैं। तो कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं खिलानी चाहिए? दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि गाय को कभी भी सड़ी गली चीजें नहीं खिलानी चाहिए। बासी रोटी अक्सर लोग रख देते हैं फ्रिज वगैरह में और फिर उसे अगले दिन खिला देते हैं भोजन, ये कभी ना करें। जब भी गाय को खिलाएं ताजा भोजन ही खिलाएं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों गाय को इस दिन रक्षाबंधन के दिन तरोताजा भोजन बनाकर ही खिलाएं, जिससे घर की पहली रोटी जो बन जाए उसे जरूर खिलाइएगा। साथ ही साथ गाय को रक्षाबंधन के दिन रोटी में थोड़ा सा घी, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी हल्दी रखकर खिलाएं तो माता लक्ष्मी कृपा हमेशा बरसती है। गाय को रोटी के साथ गुड़ खिलाने से सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होते हैं, स्वास्थ्य बढ़िया रहता है और गुरु ग्रह भी मजबूत होता है।
तो ऐसे में गाय को घर की पहली रोटी जरूर खिलाएं। सबसे पहली रोटी रक्षाबंधन के दिन जरूर खिलाएं और धीरे धीरे आपके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। कोई भी अमंगल अगर होता है तो दूर होगी। गाय को मस्तक जरूर छुएं इस दिन रक्षाबंधन के दिन और मन्नत मांगे, प्रणाम करें, पैर छुएं। और दोस्तों गाय को आप यानी कि कभी भी सड़ी गली चीज़ें इस दिन ना खिलाएं। बासी तिवासी रोटी बिल्कुल ना खिलाएं। जैसे बहुत से लोग हरे चारे खिलाते हैं तो सड़ा गला रहता है, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप जब भी गाय को खिलाएं तरोताज़ा भोजन खिलाएं। इस दिन अगर चाहें तो भरपेट भी भोजन खिला सकते हैं। घर में जो भी पकवान बने हैं जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, सेवई, खीर, हलवा, सब कुछ खिला सकते हैं आप इस दिन गाय माता को। इससे माता गौ माता की कृपा तो बरसती ही बरसती है। 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा प्राप्त होती है। इतना चमत्कार यानी देखने को मिलता है। गाय को आप यानी कि एक दिन पहले की रोटी बिल्कुल ना खिलाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो तकलीफ जीवन में आती है। गाय को आप यानी कि पीपल का पत्ता तोड़कर अगर रक्षाबंधन के दिन एक पीपल का पत्ता तोड़ लें और उस पीपल के पत्ते में एक रोटी रख लें और थोड़ा सा गुड़ घी रखकर अगर खिलाते हैं तो जन्मों जन्मों की गरीबी दूर होती है। माता लक्ष्मी कृपा हमेशा बरसती है, धन धान के भंडार भर जाते हैं। गाय को आप यानी कि विशेष रूप से किसी दूसरों के घर का भोजन इस दिन ना खिलाएं। इस दिन अगर आप धन चाहते हैं, बरकत चाहते हैं और आप चाहते हैं कि गरीबी भूल जाए आपके घर का रास्ता, तो अपने घर का ही भोजन आप जरूर खिलाएं जो भी आपके घर में बना है। जैसे इस दिन अगर आप कहीं यात्रा पर जाते हैं और गाय बछड़े को अगर एक साथ देख लेते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। गाय अगर रास्ते को काट दे तो ये एक शुभ माना जाता है। जिस भूभाग पर आप नया घर बनाना चाहते हैं, मकान बनाना चाहते हैं, वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़े को बांधते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाता है। भूभाग यानी कि एकदम शुद्ध हो जाता है, आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक यानी ऊर्जा का भंडार भरा रहता है। गौ माता को हमेशा यानी कि इस दिन स्वच्छ भोजन खिलाएं। दोस्तों इस दिन रक्षाबंधन के दिन 30 और 31 अगस्त को आप यानी कि दोनों दिन मनाएं तो आपको सूर्य उदय से पहले नहा धोकर यानी कि स्वच्छ हो जाना है और पूजा पाठ कर लेना है। और फिर आप दिन में किसी भी समय आप घर की जो यानी कि घर में आप आटा है तो आटे को गूंद कर उसे अच्छी तरह से यानी कि मर लें और उसकी एक रोटी तैयार कर लें। फिर उस रोटी को आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के पूजा स्थान पर रख दें। पूजा स्थान पर रखने के बाद फिर आप इस रोटी में थोड़ा सा गुड़, थोड़े से घी और थोड़े से खीर, पूर्णिमा है चूंकि पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन पूर्णिमा रहती है तो पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनाना चाहिए और माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को खीर का भोग जरूर लगाना चाहिए। और वही खीर थोड़ा सा इस रोटी में रख लें, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी हल्दी रख लें, थोड़ी सी मिश्री रख लें। फिर आप जो भी मिठाई वगैरह जो यानी आप लाए हैं तो मिठाई वगैरह भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को भोग जरूर लगाएं। तो मिठाई भी आप इसमें जरूर रख लें और फलों में जैसे सेव, अंगूर जो भी आप लेकर आए हैं, केला वगैरह, वो केला भी इस रोटी के ऊपर जरूर रख लें। यानी इस रोटी में आपको एक बेहतर सा खुराक बना लेना है और ले जाकर गौ माता को चुपचाप खिला देना है। ऐसा करने से 7 पीढ़ी तक बैंक बैलेंस बढ़ेगा, गरीबी भूल जाएगी, घर का रास्ता, बड़े से बड़े दुश्मन भी घुटने टेक देंगे। साथ ही साथ आपके जन्मों जन्मों की गरीबी, पितृदोष खत्म हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी आपके घर में, हमेशा निवास करेंगी। इतना पावरफुल ये उपाय है क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है। स्वयं भगवान विष्णु, महादेव, पार्वती, माता लक्ष्मी जी वास करती हैं, माता सरस्वती वास करती हैं। दोस्तों इस दिन आप खीर बना लें और खीर को अगर आप सिर्फ खीर खिला दें इस दिन तो सोने पे सुहागा। और इस दिन गुड़, काले तिल और घी से बने लड्डू अगर रोटी में रखकर खिला दें तो बहुत लाभ है। और इस दिन चारा, हरा घास 1 मुट्ठी ले लें, उसके ऊपर एक रोटी रख लें, रोटी में थोड़ा सा घी, गुड़ और थोड़े से काले तिल रख के गाय माता को जरूर खिला दें, बहुत शुभ होता है। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन आपके द्वार पर आई गाय को कभी इनकी आपको भगाना नहीं चाहिए, मारना नहीं चाहिए, उसे जरूर कुछ न कुछ खिलाना चाहिए। यानी कि रक्षाबंधन के दिन आपके घर के आसपास अगर गाय आ जाए तो उसे जरूर भरपेट खिलाइए। तो दोस्तों ये उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के बीच में शेयर करिएगा और एक लाइक तो बनता है। साथ ही चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।